कर रही है। मैं गार्जियन अभिभावकों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, पुनः प्रार्थना पूर्वक मैं कह रहा हूँ कि विद्यालय जो है, हाई स्कूल या मिडिल स्कूल जो है, और समयानुसार एकदम सही समय से चल रहा है, क्योंकि हमारे हैंड जो थे नहीं थे, अब आ गए हैं हाई स्कूल में 10+2 में, अब उसमें कोई कमी नहीं रह गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए समय बच्चों को विद्यालय भेजने का प्रयास करेंगे। तो इसके जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, जिनके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा, सर के सम्मान में पलकों को झुका के सलाम करते हैं, पलकों को झुका के सलाम करते हैं, इस दिल की दुआ आप सभी के नाम करते हैं। मंजूर हो तो मीठी मीठी तालियां हो जाए, मंजूर हो तो मीठी मीठी तालियां हो जाए, यह क्योंकि यह शानदार कार्यक्रम है। सभी बच्चों को घर से विद्यालय के लिए तैयार करके हमको भेजना पड़ेगा, और विद्यालय के प्रांगण तक पहुंचाना हमारा दायित्व बनता है सभी घराने का। हमारे माता पिता को सभी दोष शिक्षक में नहीं है, शिक्षिका में नहीं है, दोष हमारे में है। अगर प्राइवेट स्कूल का हम अपने बच्चे को एडमिशन कराते हैं तो सुबह से लग जाते हैं उसका नाश्ता करने के लिए, टिकट तैयार करने के लिए, उसको तैयारी करने के लिए सभी के लिए व्यवस्था करते हैं। पता होगा कि 15 से 21 तक शिक्षा संवाद जो जिला अधिकारी महोदय के द्वारा आदेश प्राप्त है और वो सारे निर्देश भी प्राप्त है, तो उसके अधीन निरंतर यह प्रोग्राम चल रहा है। और उसके आज 19 तारीख में ये लूसीखुर्द विद्यालय में जो उच्च विद्यालय है, यहाँ पे यह प्रोग्राम होना था। और जिला स्तरीय से जिला कौशल प्रबंधक महोदय और बाल विकास परियोजना से महोदय जो अधिकारी महोदय, हाँ कई पदाधिकारी है, लेकिन फिर भी आम लोग सरकारी नहीं भेजते। ये इसका अगर हम ये व्यक्तिगत जहाँ तक बात अगर हो रही है, तो वहां से पता चला उनको जागरूकता उनमें नहीं है, उनका अभाव है। तो ये परस्पर ये जानकारी और ये अभी जो योजना था, इनका ये शिक्षा संवाद का मूल उद्देश्य यही है कि उनको ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए, उनको जगाया जाए, उनको योजनाओं के बारे में बताया जाए ताकि वो और लाभान्वित हो सके। पंचायत से हमारा यही अपील रहेगा कि इस योजनाओं को के लिए, जैसे आज ये शिक्षा संवाद हुआ है, इसमें उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया ही लिया, लेकिन वो और अपनी उपस्थिति और जागरूकता करें, बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में बच्चे को स्कूल से जोड़ें, बच्चों को भेजें। और यहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा विकसित कर दी गई हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जो उनके लिए बहुत जरूरी है, वो सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए तो उनका बहुत जरूरी है। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि सभी अभिभावक जो है इसको आत्मसात करें, इस योजनाओं से लाभ उठाने का प्रयास करें, ताकि जो है परिवार के बच्चे जो है, विद्यार्थी जो है अपने भविष्य को संभाल सके, आगे बढ़ सके। वही योजनाओं के बारे में चर्चा किया गया, सरकारी विद्यालय में कुछ तो उदासीनता अभिभावकों में है, इसका मुख्य कारण यही है। हमने भी तो अपने कोई कसर नहीं छोड़ा। अभिभावक आमंत्रण पत्र मैंने भेजा था, मौखिक भी कहा, फोन से भी कहा, लेकिन कुछ मौसम ने भी दागा दिया कि देर सवेर भी नहीं पहुंच पाए। बहुत माने अभिभावक जो है मजदूर तबके से बिलोंग करते हैं, ये भी एक कारण है कि पूरा नहीं पहुंचने का, क्योंकि हैंड टू माउथ वाला कार्य होता है। शिक्षा समाधान से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ये कार्यक्रम प्रचार प्रसार के लिए है, अनुसरण करने के लिए है, आत्मसात करने के लिए है बच्चे को। आम लोगों से क्या शिक्षक है? हाँ, तो मैं तो रिक्वेस्ट रहा है कि अपने बच्चों को समय विद्यालय से जुड़े, पहुंचाएं, भेजें, ताकि समय पहुंच करके घंटी वीडियो जो चल रही है उससे अधिक से अधिक लाभान्वित हो। यही मेरा गार्जियन से आग्रह होगा, निवेदन होगा। मेरा नाम हरे राम हुआ, मैं प्रभारी प्रधानाध्यापक हाई स्कूल का हूँ। मिडिल स्कूल का जो है मध्य विद्यालय लूसीखुर्द का मैं हेडमास्टर हूँ, और उच्च माध्यमिक विद्यालय बागरा के मैं प्रभारी। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस तरह की खबरों को प्रसारित करके समाज को लाभ पहुंचाने का काम कीजिएगा। सर, बड़ी गौरव की बात है
कि इस तरह के संवाद कार्यक्रम यहाँ आयोजन हुआ है और इस विद्यालय से मेरा गहरा नाता है, जिनकी शुरू हुआ इस विद्यालय का जिसमें हम लोग का प्रतिनियोजन हुआ, तब से लेकर लगभग 3.5 वर्षों तक हम लोगों ने सेवाएं दी है और इसको सींचने का काम किया है। आज जो भी इस पर इमारत देख रहे हैं कि इसमें कहीं न कहीं हम लोगों का भी इसमें योगदान है। जी हम लोग का काम प्रयास करना है, ताकि जैसे कि आपने देखा कि मुखिया जी साहब ने आग्रह भी किया, इससे पहले भी हम आग्रह कर चुके हैं। यही नहीं, हम लोग विभाग को भी सूचित किए हैं कि इसमें जितना हो सके जल्दी हो सके इसकी चारदीवारी हो जाए, पेपर ब्लॉक हो जाए, सौंदर्यीकरण हो जाए। यही नहीं, हमारे 4-5 और यहाँ भवन बन जाए, इसके लिए हम लोगों ने लिख कर भी दिया है और विभाग से मांग भी किया है। अब उन योजनाओं को कार्यान्वित करना विभागीय स्तर से होना है। तो पंचायत स्तर पर लोगों को कहा जाता है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षा नहीं दी जाती है, बच्चों को नहीं भेजते हैं घर। देखिए, हम लोग ऐसे बच्चे को पढ़ाते हैं जिसका कहीं भी स्थान नहीं है, वैसे बच्चों को हम लोग शिक्षा देंगे हैं। यदि हम लोग उस बच्चे को छोड़ देंगे तो वो बच्चा जो है अशिक्षित होकर के रह जाएगा, वैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ, ये बात है, थोड़ा सा लोगों को लगता है जो मुफ्त की चीजें मिलती है उसका मूल्य में कम करके आंकते हैं। यही हाल है सरकारी विद्यालयों का। यहाँ क्वालिफाइड टीचर है, किसी भी मामले में प्राइवेट स्कूलों की तुलना में यहाँ हमारे पास क्वालिफाइड टीचर है, अच्छे भवन है, लेकिन इसका लोग मूल्य नहीं समझते हैं। इसमें गार्जियन को भी हम लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में आशा करते हैं कि ये भी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं होगा, उससे कई गुना आगे निकल जाएगा। आसपास के पंचायत के लोगों से क्या अपील कीजिएगा? जी, आसपास के पंचायत के लोगों से काफी मुझे अपील रहेगा कि यहाँ +2 तक के विद्यालय हो गया है, अपने बच्चे बच्चियों का नामांकन निसंकोच ढंग से यहाँ कराएं। हमारे पास वर्ग कक्ष भी है, शिक्षक भी पर्याप्त मात्रा में है और जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में कंप्यूटर वगैरह की व्यवस्था वो सारे हमारे पास उपलब्ध होने जा रहे हैं। तो ऐसा हम आशा करते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की जो चकाचौंध देखते हैं उससे कहीं आगे मेरा सरकारी विद्यालय निकल जाएगा। जी, मैं धर्मराज साहब वर्तमान में उत्क्रमित मध्य विद्यालय बघड़ा में सहायक शिक्षक। पहले मैं आपके चैनल को कोटि जो है धन्यवाद देता हूं और जो भी हमारे विद्यालय में अधिकारीगण आए थे सभी लोग बहुत अच्छे ढंग से जनता में जो है अपने बात को प्रस्तुत किए और सारी योजनाओं के बारे में बताए। और हम भी सबसे पुराना शिक्षक, मेरा फर्स्ट ज्वाइनिंग जो यहीं पे हुआ 2003 में, जिसे लोग कहते हैं शिक्षा मित्र। लेकिन शिक्षा मित्र को होने के जब आए पंचायत में पढ़ाने लगे तो शिक्षा का स्तर जो है एकदम 100% जो है दिखने लगा। लेकिन फिर भी समाज में लोग कह रहे थे का 15 साल हुआ शिक्षा मित्र हुआ, लेकिन वही शिक्षा मित्र जो है आज सरकार भी शिक्षा मित्र को अच्छा प्रोत्साहन करके जो है वेतन बढ़ा दी और सब लोग खुशहाल से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम भी इस विद्यालय के बारे में बहुत कुछ सोचे थे। ये विद्यालय को हम ऐसा बनाया जो प्रखंड स्तरीय नहीं, जिला स्तरीय इसका एक स्थान हो। लेकिन मुझे कुछ गांव वालों ने मुझे इतने ने परेशान किए जो मेरे अपने सोच को जो है उस सोच को जो हम सफलता नहीं पा सके। लेकिन धीरे धीरे गांव के लोगों के अंदर समझ आता गया और यहाँ के लड़कों छात्रों को जो भी समझ आते गया और धीरे धीरे इस विद्यालय का जो है प्रगति होता गया। आज देखिए यही विद्यालय है जो हमको लग रहा है कि ये पंचायत में नहीं पूरे प्रखंड में इतना अच्छा विद्यालय नहीं है। सर, सरकारी टीचर लोग को आम जनता जो अभिभावक होते हैं विश्वास नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता है, तो कहीं नहीं पढ़ाते हैं, नहीं भेजते हैं।
ऐसा कोई बात नहीं है। अगर अभिभावक मीटिंग होती है, सभी अभिभावक गण अगर मीटिंग में उपस्थित होते तो शिक्षक की बातों को सुनते। सुनने से ये पता चलता कि शिक्षक दोषी हैं या अभिभावक दोषी हैं या छात्र दोषी हैं। हमने भी बहुत प्रयास किया शुरू में, जी भाई बच्चों को जो है ज्यादा से ज्यादा विद्यालय में जो है एडमिशन लाया जाए, बच्चे पढ़े, अच्छा बने। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत ये है कि थोड़ा कुछ लोग मजदूर टाइप के लोग हैं जो कि अपने रोजी रोटी कमाने के चक्कर में बच्चों को समय से विद्यालय नहीं भेज पाते हैं। गार्जियन भी सोचते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल चला गया, लेकिन बच्चा जो है खेलने निकल गया है, उसके पास समय नहीं है जो विद्यालय में जाकर एक बार शिक्षक लोग से पूछ लें कि छात्र विद्यालय में आए हैं कि नहीं आए हैं। इसी कारण जो है कुछ बच्चे जिस रूप से उसको शिक्षा लेना चाहिए था उतना पूर्ण रूप से ले नहीं पाता है, जिसके कारण जो है सरकारी विद्यालय बदनाम रहता है। और यही बच्चे जो है, यहीं से बच्चे जाकर प्राइवेट में एडमिशन कराते हैं तो दूसरे दिन उसका हाव भाव सब बदल जाता है। गार्जियन जो है तुरंत जूता, मोजा, शर्ट, पैंट, भोजन भी टाइम से बना के देते हैं, जाइए विद्यालय, और समय से लंच भी दे देते हैं कि जाइए विद्यालय। लेकिन वही सरकारी विद्यालय में जब वही बच्चा पढ़ता था तो गार्जियन का कोई जो है चिंता नहीं थी कि मेरा भी बच्चे को विद्यालय भेजना है। और यही सारी समस्या है। लेकिन आज के जो संवाद हुआ है उससे कुछ लोग जागरूक होंगे और आपके चैनल के माध्यम से भी लोग जागरूक होंगे। इसी सब साथ अपने वाणी को समाप्त करता हूं या विराम देता हूं। धन्यवाद। तो ये शिक्षा का जो संवाद था ये इसी वजह से हुआ था ताकि जो है हम गांव के लोगों को जागरूक कर पाए, बता पाए कि कितनी सारी योजनाएं जो है हमारी सरकार उन तक पहुंचाना चाहती है, उनके बच्चों को इसका लाभ देना चाहती है, ताकि आने वाली जो समय है, कितना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इसमें कम्पीट करने के लिए आपके पास अच्छा नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है और पैसा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और पैसा कब आएगा? जब आपके पास एक अच्छी शिक्षा होगी जिसके दम पे आप एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। सबसे सही तरीका और अच्छा तरीका है जिससे उस घर का विकास हो, उस गांव का विकास हो और ओवरऑल पूरे देश का विकास उसी चीज में छुपा हुआ है। तो जो हमारे गरीब बच्चे हैं, जिनके माँ बाप किसी कारणवश जो है उनको आगे की पढ़ाई नहीं करवा पाते हैं, तो उस चीज के लिए जो है, उस कमी को पूरा करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं ताकि हर वो टैलेंटेड बच्चा जिसके पास टैलेंट है वो उस मुकाम तक पहुंचे जिसका वो हकदार है। और उसी चीज को बताने के लिए गार्जियंस को हमने यहाँ बुलाया था और हमारे बहुत सारे अधिकारियों के द्वारा, मुखिया जी के द्वारा भी ये बताया गया कि किस तरह से जो है हम उनको, सरकार जो है उन्हें फायदा देना चाहती है, वो इसका फायदा ले और अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। मैडम, जिस तरह से देखा जाए कि सरकारी विद्यालय में उपस्थिति बच्चों को होना चाहिए जी, इस तरह से क्या उपस्थिति रहता है? सर अब रह रही है। हम लोग खुद जब आए थे तो बच्चे बहुत कम आते थे। उसका कारण था कि बताइए ना, 9, 10, 11, 12 4 क्लासेस हैं और टीचर्स सिर्फ 2 थे। कमी था, संसाधनों की कमी थी, लेकिन उसीलिए जो है बीपीएससी के थ्रू हम 6 टीचर्स आए हैं इस नए स्कूल में और आने वाले TRE 2 में भी कुछ नए टीचर्स जरूर हमारे साथ जुड़ेंगे। सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट के टीचर्स आए हैं और अब बच्चों की उपस्थिति अच्छी हो रही है। बच्चों तक ये बात जा रही है कि हाँ, विद्यालय में पढ़ाई हो रहा है, हर सब्जेक्ट के अपने अपने टीचर्स हैं, पढ़ाते हैं। रोज जो है सारे क्लासेस टाइम पे लगते हैं और हर टीचर अपने अपने सब्जेक्ट में एकदम परफेक्ट है और वो उनको ज्ञान दे रहा है। लोगों से भी यही अपील है कि वो जो है बच्चों को बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ जो है स्कूल ड्रेस में स्कूल भेजे, टाइम पे स्कूल भेजे और जब भी हम मीटिंग करते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो उसमें आए, अपने बच्चों की कमी को समझे और उसे सुधारे, ताकि हमारी मेहनत जो है उनके बच्चों के लिए है। वो पढ़ेंगे, उनका सर ऊंचा होगा, तो इसके लिए उन्हें भी थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं सपना सिंह, उच्च माध्यमिक विद्यालय बघड़ा सिवान से। मेरे प्राधिकारीगण आए थे जो शिक्षा संवाद के रूप में आपके चैनल द्वारा, आपको सबसे पहले धन्यवाद। और स्कूल विद्यालय के कार्यक्रम शिक्षा संवाद जो हुई है, सरकार की योजना है। इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए प्रचार प्रसार
सबों द्वारा किया जाना है। इसमें अभिभावकगणों को आमंत्रित किया गया। जिस तरह की विद्यालय के शिक्षकगण उस पर तत्पर है, उस तरह गार्जियंस गण भी तत्पर रहकर इस चीज का फायदा उठा सकें और अपने बच्चे को उस जगह पर पहुंचाए। इसलिए शिक्षा संवाद को रखा गया था सरकार के माध्यम से। शिक्षा के बारे में सरकारी और प्राइवेट में differences, both are not difference, but the mind is set up this matter. कहने का मतलब ये है कि सरकारी विद्यालयों में बच्चों के लिए कुछ चीज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें मिलती हैं, जिसका कारण है कि गार्जियंस के दिमाग में ये चीज बैठा हुआ कि जहाँ भोज नहीं वहाँ भाव नहीं जहाँ भोज नहीं। वही चीज यहाँ है कि यहाँ पैसा नहीं लगता, इसलिए लोग चीज वहां से एनसीईआरटी सिलेबस यहाँ भी पढ़ाई होती है, प्राइवेट विद्यालयों में भी एनसीईआरटी ही चलता है, लेकिन यहाँ कारण पैसा नहीं लगता है किसी चीज का। प्राइवेट विद्यालयों में पैसा लगता है ट्यूशन फी, एजुकेशन फी, डेवलपमेंट फी, ट्यूशन फी। तो सब लोग पैसा जो है गार्जियन उस पर तत्पर रहते हैं कि मेरा पैसा जा रहा है कहीं तो मेरे बच्चे कुछ ले रहे हैं कि नहीं। लेकिन सरकारी विद्यालयों में ऐसा है कि उनको कुछ नहीं देना पड़ता है, अपडेट करके बच्चों को भेजना है। इसलिए यहाँ गार्जियंस पे भी एक्टिविटी प्रक्रिया जो है क्रियाकलाप जो है निष्क्रिय दिखती है। चलिए जाते क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि जिस तरह मैं और हमारे शिक्षकगण जिस तरह व्यवस्था अच्छी बनी हुई है आज के डेट में अभी चल रही है, उस तरह अभिभावक गण का भी हमारे साथ तत्परता रहे, जुड़ाव रहे। जो मीटिंग हम सैटरडे को, शनिवार को अभिभावक मीटिंग होता है जिस तरह प्राइवेट विद्यालयों में, उस तरह मेरे भी विद्यालय में अपने शिक्षक गण से अभी बच्चों के बारे में जुड़े और जो बच्चे के बारे में जानकारी ले। मेरा नाम गुलरेज खान, उत्तरमिक मध्य विद्यालय लूसीपुर।